जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आद्य फैक्ट एंड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीआई के फेल ट्रांजैक्शन के बारे में। जैसे दोस्तों, आप भी कोई यूपीआई ऐप यूज करते होंगे, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे ऐप हो गया, या फिर कोई भी अदर यूपीआई ऐप्स हो गए। यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर आप यहाँ पे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर खुद के ही अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर पर्सन टू पर्सन के अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर पर्सन टू मर्चेंट अर्थात यहाँ पे क्यूआर कोड की सहायता से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे यदि किसी कारणवश आपका पेमेंट यहाँ पे फेल हो जाता है और जो राशि होगी आपके अकाउंट में डेबिट हो जाती है, लेकिन पर्सन टू पर्सन या फिर मर्चेंट के अकाउंट में यहाँ पे राशि जो है क्रेडिट नहीं होती है, तो इन केस में आप क्या करते हैं, तो इस बारे में आपको बताने वाला है कि यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका अमाउंट यहाँ पे फेल्ड होता है और पर्सन या फिर मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में आपको किस प्रकार से कंप्लेन करनी है। दोस्तों, इसके लिए एनपीसीआई ने अलग से पोर्टल बनाया हुआ है। आप उस पोर्टल पर जा कर के अपने यूटीआर नंबर की सहायता से आपको वहाँ पे कुछ डिटेल्स देनी होंगी, उसकी सहायता से आप यहाँ पे कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं और कुछ ही दिनों के भीतर आपकी कंप्लेंट यहाँ पे रिज़ॉल्व हो जाती है और जो आपका पैसा जो होता है वो जल्द से जल्द आपके अकाउंट में या फिर अदर पर्सन जो होगा या फिर मर्चेंट होगा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पे कंप्लेंट करनी होती है। दोस्तों, ये एनपीसीआई का ऑफिशियल वेब पोर्टल है। इसको आप मोबाइल या फिर डेस्कटॉप किसी में ओपन कर सकते हैं। तो इसका लिंक है npci.org.in है। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले, कंप्लेंट का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई आधार को लिंक करना चाहते हैं तो वो भी इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, दोस्तों आपको यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट्स कंप्लेंट, एटीएम लोकेटर, चेक योर एनटीसी फास्टैग, डिजी साथी इन्फो, भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस्ट। ठीक है, इस लिंक पे जा करके आप अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल देनी होती है। मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल देनी होगी बैंक से संबंधित, और यहाँ पे देखिए हमारा इस प्रकार इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। हमारा एनपीसीआई आधार लिंकिंग का यहाँ पे लिंक ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे साइड में 3 डॉट देखने को मिलेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आपको इस प्रकार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको आधार लिंकिंग करने के लिए चाहे किसी भी बैंक अकाउंट का, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार सीडिंग। नीचे सर्विस स्टेटस, आधार मैप स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मतलब आपका आधार किस बैंक अकाउंट में मैप्ड है। आधार मैपिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और अकाउंट डिटेल्स भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। चूँकि हम आपको बताने वाले आधार सीडिंग के बारे में, तो हम लोग आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो भी कस्टमर होगा उनको यहाँ पे आपको आधार नंबर देना होगा। ठीक है, यदि पहले बार आधार सीडिंग कर रहे हैं तो सीडिंग, यदि पहले से आपने सीडिंग किया है दोबारा करना चाहते हैं तो डी सीडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। जो भी यहाँ पे बैंक होंगे वो आ जाएंगे, आपको नाम टाइप करना है। बहुत सारे बैंक हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ बैंक हैं जिनका यहाँ पे अभी लाइव नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करना है बैंक सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद कन्फर्म करना है अकाउंट को, यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना है, कैप्चा को फिल करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को जैसे आप वेरीफाई करते हैं, जो आपका यहाँ पे प्रोसेस है, संबंधित बैंक को ट्रांसफ़र हो जाता है और कुछ ही दिनों के भीतर जो आपका यहाँ पे आधार है उस संबंधित बैंक से लिंक हो जाता है। अब हम यहाँ पे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हमें इस वीडियो में आपको बताने वाले यूपीआई कंप्लेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बैक आ जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एनपीसीआई के होम पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, आपको यूपीआई की कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंज्यूमर। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो देखने को मिलेगा यूपीआई कंप्लेंट, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार का ओपन होके इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किस प्रकार की कंप्लेंट करनी है, ट्रांजैक्शन, पिन, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, एसएमएस, लॉगिन या फिर अदर। ठीक है, कोई भी जिससे संबंधित आपकी कंप्लेंट हो, अकाउंट से संबंधित हो, रजिस्ट्रेशन करते समय यूपीआई ऐप में एसएमएस नहीं आ रहा हो, लॉगिन करते समय, या फिर कोई अदर कंप्लेंट हो। तो चूँकि हमारे यहाँ पे कंप्लेंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो हम लोग ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन।
आपका ट्रांजैक्शन क्या है, मतलब आप पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर पर्सन टू मर्चेंट, मतलब आप किसी दुकान को या फिर किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो भी आपका होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इशू क्या है, अमाउंट डेबिटेड प्लस नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी, यदि आपका पैसा यहाँ पे कट चुका है और बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, जो भी आपका यहाँ होगा इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू अदर अकाउंट, यदि किसी और के भी अकाउंट में यहाँ पैसा ट्रांसफ़र हो जा रहा है तब भी ट्रांजैक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिटेड, यदि आपका ट्रांजैक्शन टाइम आउट हो गया लेकिन पैसा कट गया। फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो गया, ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो गया, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड या फिर थ्रेशोल्ड एक्सीडेड, जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। यदि किसी और के बैंक अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र हो गया तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। आपका अमाउंट फेल हो गया उसके लिए भी है, आपका अमाउंट डेबिट हो गया लेकिन कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं है उसके लिए भी है, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कमेंट में आपको 2-4 लाइनें लिख लेनी है अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी अर्थात यूटीआर नंबर जो होगा वो आपके गूगल पे ऐप में दिख जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक होगा, यहाँ पे सारे बैंक आपको देखने को मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से अपना बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूपीआई आईडी आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आप संबंधित बैंक से आपकी यूपीआई आईडी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अमाउंट सेलेक्ट करना है, कितने का अमाउंट था। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अटैच योर अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट अटैच करना है। आपका बैंक का स्टेटमेंट आपको अपने बैंक के संबंधित ऐप से यहाँ पे आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम साइज़ होगी या अकाउंट स्टेटमेंट की 2 MB होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे जो कंप्लेंट है NPCI को फॉरवर्ड हो जाती है और NPCI यहाँ पे आपके संबंधित बैंक से कम्युनिकेट करके आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर देता है और जो आपका पैसा है या तो कस्टमर की या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इसी प्रकार आप किसी प्रकार की UPI कंप्लेंट को चाहे वो ट्रांजैक्शन से, लॉगिन से, SMS से या फिर किसी प्रकार की कंप्लेंट हो, आप आसानी से NPCI के पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पे आसानी से उसका समाधान पा सकते हैं।